फ्री मास्टर क्लास वेव थ्योरी पर अगर आपको चाहिए तो वेबसाइट पर आकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और लिंक ले सकते हैं। थैंक यू। ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू द टॉप 1%। माय नेम इज़ देव। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ट्रेडिंग में पैसा बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि इसका रीज़न मैं बताता हूँ। कितने सारे लोगों या फिर लेट से कितने सारे ट्रेडर्स के साथ होता है, लेट से आप एक सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हैं, आपने यहाँ पर लेट से रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई किया। अगली बार मान लीजिए मार्केट ने, आपने सोचा कि ये रेजिस्टेंस पे आएगा, तो आपने यहाँ पे सेल करने की कोशिश करी। अब इसमें आपने एक बेसिक जो प्रॉब्लम है, पहले कंसेप्ट सीख लिया, वो सब सीख लिया, हो गया, लेकिन जो बेसिक प्रॉब्लम है वो आपने नोट किया होगा कि जब आप यहाँ पर सेल करते हैं मान लीजिए, तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाके गिरता है, मतलब इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाके गिरता है। कई बार मान लीजिए अगर आप मान लीजिए यहाँ पर सेल ना करें, तो कुछ केसेस में आप देखोगे कि मार्केट आपके जो रेजिस्टेंस है, आपका डिफाइन जोन जो आपने यहाँ पर लिया हुआ है, उसके पहले ही गिर जाएगा। ये भी देखा होगा। इसका अपोजिट भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे सपोर्ट देखा, मार्केट यहाँ से डबल बॉटम देखा, तो मार्केट में आपने नोट किया होगा डबल बॉटम, कुछ केसेस में तो ये डबल बॉटम नीचे तक जाता है, उसके बाद ऊपर जाएगा। कुछ केस में हम यहाँ पे अगर ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो वो वहाँ तक आएगा ही नहीं, उसके पहले ही भाग जाएगा। और कुछ केसेस में ऐसा होगा कि एग्जैक्टली वो जोन में आएगा और ऊपर चला जाएगा, राइट। तो लोगों को या फिर ट्रेडर्स को यहाँ पर एक तो एनालिसिस करना नहीं आ रहा है, डायरेक्शन ढूंढना नहीं आ रहा है, और उसके बाद फिर ये कन्फ्यूजन कि हम जो प्लान कर रहे हैं ट्रेड्स, वो आप वहाँ पर मतलब आपकी एंट्री के या तो पहले भागे जा रहा है या बाद में भागे जा रहा है, और जब आपकी एंट्री ले रहे हैं तो तब वहाँ पे वो आ नहीं रहा है। तो इस दिक्कत को सॉल्व करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। आई मीन जिस तरीके से ये अगर एंटिसिपेट या इम्प्लीमेंट आपने कर दिया, तो आपकी जो इमीडिएट ट्रेडिंग है, ये मान के चलें कि 90% ट्रेडर से तो वैसे इंप्रूव हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने कुछ यहाँ पर, ये गोल्ड का चार्ट है, आप किसी भी टाइम फ्रेम पर किसी भी चार्ट पर ले सकते हैं। लाइव सेशन में अपन रोज़ डिस्कस करेंगे। जो भी इस सेशन के बाद, इस वीडियो के बाद जो भी क्वेरीज हो, अपन जब भी अगला लाइव करें वहाँ पर आइए और क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि इसको आप टैकल कैसे कर सकते हैं। जैसे कि रेफरेंस के लिए चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल इसके बताता हूँ, और कई बार आपने नोट भी करा होगा कि एक एग्जांपल चलिए इसी का लेते हैं। सो मान लीजिए मार्केट यहाँ कहीं पर एक आ रहा है, एक डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह करा आपने कि अरे वाह वाह, ये तो एक डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है, उसके बाद ये मूव भी नीचे जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, ये रेजिस्टेंस भी है, यहाँ पर भी काफ़ी एक अच्छा रेजिस्टेंस है, और अगर इसको भी अपन इधर ले जाएँ, इसको भी इधर ले जाएँ अपन, तो देखो कितने अच्छे यहाँ पर जोन, इस रेजिस्टेंस जोन ने एक्ट किया है, यहाँ पर टैग किया है, यहाँ पर टैग किया है, यहाँ पर टैग किया है। तो विच मीन्स कि इट्स अ वेरी प्रॉमिसिंग जोन। और अगर मार्केट यहाँ पर आए तो उसके बाद अपन यहाँ पर सेल कर देंगे। तो मान लीजिए एक बंदा बेचारा यहाँ पर अपनी ट्रेड प्लान करता है, लेट से जोन के बाहर भी नहीं जाता, जोन के पहले भी नहीं लेता, वो लेट से जोन में बिल्कुल इस कैंडल की क्लोजिंग के आसपास यहाँ पर एंट्री लेता है। स्टॉप लॉस मान लीजिए उसने इतना प्लान किया, ज़्यादा कुछ उसको चाहिए नहीं मार्केट से, लेट से उसने छोटा छोटा देखा, या फिर लेट से वही बात है कि जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा है वैसे यहाँ पर सपोर्ट आ रहा है, तो उसने देखा 50% का भी फिब लेवल आ जाएगा। ये आप रियलिटी में ट्रेडर्स के साथ होता है, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद फिर वो ट्रेडर्स जो हैं यहाँ पर फिर रैंडमली बोलते हैं कि मेरी ट्रेड्स ऐसे क्यों नहीं चल रही, मेरे से मार्केट से क्या दुश्मनी है। मैं आपको स्ट्रक्चर को रीड करना बताऊँगा। ज़्यादा तो लोग आपको यही बोल रहे हैं कि बस ये डब्ल्यू देखो, ये एम देखो, और इसके बाद ये कर दो, ये आप कर दो, लेकिन 90% चांसेस है कि आप ट्रेडिंग वहाँ पे लूज़ करोगे। क्योंकि जो कंसेप्ट और जो थ्योरी मैं आपको बताऊंगा, मार्केट एक्चुअली इसी कंसेप्ट पे टेक्निकल चार्ट्स के थ्रू अगर मार्केट को देख रहे हो तो वेव थ्योरी को अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि वेव थ्योरी हर एक मूवमेंट को रीड करने की प्रैक्टिस है। आप ये डब्ल्यू में क्या देख रहे हो, आप मोटा मोटा ऐसा देख रहे हो, ये ऐसा कुछ देख रहे हो, लेकिन वेव थ्योरी में ना ये सारी की सारी मूवमेंट्स देखी जाती हैं, एनालाइज किया जाता है, और उसके बाद इतना सिंपल हो जाता है ये चीज़, इसको सेल करना, इसको बाय करना। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे बताऊंगा। जैसे यहाँ पे पहले एग्जांपल समझ लें कि एक ट्रेड्स प्लान कैसे करता बंदा। तो यहाँ पे ट्रेड प्लान करी, और उसके बाद यहाँ पर उसने बंदे ने ट्रेड ली, और ऐसा कुछ वो बेचारा इस जोन के आसपास, लेट से सेफर साइड पर। अब एक बात बताइए, उसने ट्रेड लिया, ये आप अब बड़ी मुश्किल से सोचा कि लास्ट टाइम क्या बोलते हैं, उसने सोचा कि 1:3 का ट्रेड दिख रहा है, बहुत अच्छा ट्रेड दिख रहा है। जब 1:3 का हुआ तो लास्ट टाइम है ना, ये चीज़ है ना ऐसे गिर गई थी। तो इस बार क्या करें, हम एक काम करें, थोड़ा सा पहले ले लेते हैं। वैसे ही 1:3 मिल रहा है, 1:3 से ज़्यादा मिल रहा है, तो थोड़ा सा अपन पहले ले लेते हैं। तो उस बंदे ने थोड़ा सा ये फ्रंट रन कर दिया ऑर्डर्स को। जब ये ऑर्डर्स को थोड़ा सा आगे कर दिया, लगभग यहाँ कहीं पर कर दिया, चलिए वो सेटिस्फाई यहाँ पे हो गया, ताकि वो फिल हो जाए बेचारा।
तो उसने इतना सोचा क्योंकि यहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस है, राइट। पता है लोगों को है ही नहीं कि कौन सा रेजिस्टेंस पे काम करना है, ये वीडियो में आपको सब बताऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पर उसने इस तरीके से ट्रेड सेट, उसको एक्चुअली पता ही नहीं है, एक्चुअली आप समझो कि उसको ये पता ही नहीं है कि ये चीज़ यहाँ भी जा सकती है या फिर यहाँ से ऐसे भाग सकती है। वो बस इस रेजिस्टेंस, इस पैटर्न, इस स्ट्रक्चर जो बेसिक पैटर्न है उनके हिसाब से ट्रेड कर रहा है। और बेचारा लास्ट टाइम वो यहाँ पे फिल नहीं हुआ था, इसलिए थोड़ा सा फ्रंट रन कर दिया उसने ऑर्डर, ताकि वो बेचारा फिल हो जाए। अब एक बात सुनना ज़रा, ये जो ट्रेडर्स की परेशानी है कि मार्केट तुम्हारे ऑर्डर्स फिल भी करेगा, तुमको बाहर भी करेगा और तुम्हारे टारगेट तक आएगा भी। ये जो दर्द तुमको और ये जो साइकोलॉजिकल मेंटल हरासमेंट मार्केट देता है, तुम इसके बाहर आ जाओ, तुम्हारी 90% ट्रेडिंग ऐसे इंप्रूव हो जाएगी। और उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इन मूव्स को रीड करना पड़ेगा। मैं बता दूं, पहले इस ट्रेड्स का ज़रा आउटकम देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मोस्ट प्रॉब्ली लेट्स लुक एट द आउटकम। बेचारा बंदा फिल हुआ, स्टॉप लॉस में ट्रेड चल रही, कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉस तो जाते रहते हैं, पर स्टॉप लॉस के बाद भी मूव ट्रेड नीचे आती है। उसके बाद उसने थोड़ा सा खुश हुआ बेचारा यहाँ पे कि चलो फाइनली ट्रेड ने मेरे डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया। कुछ बेचारे डरपुक के ट्रेडर्स होते हैं, उन्होंने थोड़ा सा ऐसे कर दिया कि चलो अब इसके ऊपर स्टॉप लॉस नहीं देंगे, मोटा मोटा कुछ ऐसे ही करते रहते हैं। वो प्लान तो कुछ होता नहीं, बस रैंडमली कुछ भी करते रहते हैं। अब कुछ ट्रेडर्स यहाँ पे क्या करेंगे कि वेट करेंगे, अरे वाह वाह नीचे मेरे डायरेक्शन में जा रहा है, फलाना कर रहा है, ढिंका कर रहा है, राइट। ऐसे करके वो करेंगे कोशिश, और उसके बाद थोड़ा सा लेट से एक स्टॉप लॉस यहाँ पे हो गया और एक तो यहाँ पे हो गया। दूसरा, जिसने मान लीजिए स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं बढ़ाया, वो यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस उसने दिया, और जब यहाँ पे स्टॉप लॉस दिया चलिए, तो उसने अपने आप को दिलासा दिया। इसने अपने आप को दिलासा दिया कि चलो मैंने स्टॉप लॉस थोड़ा कम दिया। इसने अपने आप को दिलासा दिया कि चलिए थोड़ा बहुत मार्केट स्टॉप लॉस तो लेता रहता है। लेकिन इवेंचुअली फिर उसने थोड़ा सा मार्केट को ट्रैक करा कि आप क्या बाई कर सकते हो। अगर इस बंदे ने अब यहाँ पे बाई करना स्टार्ट किया, तो ये बंदे ने सेल में भी यहाँ पे ट्रेड में पैसा गंवाया है, ये बंदा बाई में भी पैसा गंवाएगा। और उसके बाद देखो मार्केट जो करेगा वो तो आपके सामने ही है, राइट। रिप्ले पे चल रहा है वैसे तो मार्केट, सो वो तो अब चलेगी। सो क्या उसके बाद करेगा क्या नहीं करेगा वो सब आपके सामने है कि किस हिसाब से ये चीज़ प्ले हुई है। इस बंदे ने जितना मांगा था मार्केट ने उससे ज़्यादा दिया है एक्चुअली, अगर आप देखो नोट करो तो इतना उसका प्लान था, लेकिन किस हिसाब से वो चीज़ बाहर आई है, राइट। और अगर मान लीजिए ये थोड़ा सा और स्टॉप लॉस मान लीजिए ऐसा रख भी देता और ये बच भी जाता, मान लीजिए यहाँ से बच भी जाता, तो इस ट्रेड में क्या क्या इंप्रूवमेंट की जा सकती है, अपन सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करते हैं, राइट। तो उसके लिए पहले आपको मार्केट का नेचर समझना पड़ेगा। जिन लोगों को नहीं पता है वो ज़रा देख लो, और जिन लोगों को पता है वो थोड़ा सा इस चैनल पे ये जो है इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, ताकि ये वीडियो पे लाइक इस चैनल पे मैं इस तरह के वीडियोस और भी प्रमोट करता रहूँ। बाकी जिन्होंने अभी तक ये लाइक प्लेलिस्ट नहीं देखी है कि ऑपरेटर्स किस तरह से माइंडसेट अपना बनाते हैं, किस तरह से एक रिटेलर अपना माइंडसेट बना सकता है ऑपरेटर्स को बीट करने का। देखो गेम ये बीट करने की है। रिटेलर्स सोच रहे हैं, सारे के सारे सोच रहे हैं कि हम टॉप 1% में आ जाएं या फिर ऑपरेटर से पैसा ले लें, और ऑपरेटर सोच रहे हैं कि कैसे ये रिटेलर्स से पैसा लेते रहें। गेम रिग्ड है, हर एक रिटेलर्स को लूटने का या फिर लेट से उसकी कैपिटल को वाइप आउट करने का पूरे प्लान है इस मार्केट के पास। आपको मार्केट की गेम समझनी पड़ेगी, मार्केट की मूवमेंट समझनी पड़ेगी कि ये जो मूवमेंट आपको रैंडम लग रही है ना, ये रैंडम मूवमेंट नहीं है, दीज आर नॉट रैंडम मूवमेंट। ये प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड मूवमेंट हैं जो ये इंश्योर करती हैं कि वो पैसा जो जहाँ को बिलोंग नहीं करता है, जैसे 90% जो ट्रेडर्स हैं वो डिज़र्व नहीं करते हैं क्योंकि उनकी माइंडसेट या लाइक लेट्स से क्रिएटिविटी इतनी अच्छी है नहीं कि वो मार्केट की मूवमेंट और स्ट्रक्चर को समझ सके। उनके लिए बस यही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये डब्ल्यू ये एम है, बस वो इसी तरीके से मार्केट को देखते हैं। लेकिन ये जो मार्केट की हर एक प्रिसाइज मूवमेंट है, ये इस तरीके से डिज़ाइन है कि यहाँ पर सिर्फ टॉप 1% रिटेलर्स ही पैसा बनाएंगे और उसके बाद ऑपरेटर्स में 95% ऑपरेटर्स पैसा बनाएंगे। तो जो आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आप इन सेशंस में आ रहे हो तो ये मेक श्योर करो कि जिस तरीके से मैं मार्केट को आप एक नया पर्सपेक्टिव आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों को इस तरीके से समझा रहा हूँ कि इन चीज़ों को ज़रा इस तरीके से देखो। इमीडिएट बेसिस पे इन लाइव सेशन में, इन फ्री वीडियोस में ही आप देखोगे कि इमीडिएटली आपकी ट्रेडिंग्स है ना, जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो 10 टाइम्स आपकी वैसे ही इंप्रूव हो जाएगी। और ये सब कुछ मैं फ्री कर रहा हूँ, तो मोस्टली इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने ट्रेडिंग ग्रुप में। एटलीस्ट अगर ये जो सिस्टम है या जो कंसेप्ट है अगर आपकी ट्रेडिंग में ज़रा सा भी इंप्रूवमेंट करता है तो एटलीस्ट आई थिंक दिस वीडियो डिजर्व दैट, राइट। तो यहाँ पे ट्रेडर्स को करना क्या होगा, थोड़ा सा वेव थ्योरी पे फोकस करो। वेव थ्योरी में क्या है कि मार्केट कहीं से भी कहीं मूव करता हो
ये रैंडम मूवमेंट नहीं देता है, ये मूवमेंट देता है एक मोटिव की फॉर्मेशन में, एक करेक्शन की फॉर्मेशन में, और फिर एक नेक्स्ट मोटिव की फॉर्मेशन में। यहाँ पर ये जो मार्केट है ये डायरेक्शन सेट करता है, ट्रेंड सेट करता है। जो स्मार्ट मनी है या फिर जैसे लार्ज जो मनी है, ये एक नया साइकिल जो है वो यहाँ पे है ना एक डायरेक्शन सेट करेगा कि डायरेक्शन इज़ डाउन। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर रिटेलर सारे के सारे डायरेक्शन में कुछ बोलेंगे डाउन, कुछ बोलेंगे आप, कुछ ये वो, ना डायरेक्शन सेट हो चुका है। मार्केट ने जाना किधर है वो सेट हो चुका है। क्वेश्चन ये है ही नहीं कि अप जाना है कि डाउन जाना है, जाना यही है, डाउन जाना है। द क्वेश्चन इज व्हेन, कब जाना है, और वो डिपेंड करेगा इस करेक्शन पे। ये करेक्शन जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, मोस्ट प्रॉब्ली आप ये मान के चलो उतने ही रिटेलर्स से यहाँ से पैसा लिया जाएगा, और इवेंचुअली जब मार्केट सारे रिटेलर्स गिव अप कर देंगे, देन द मोमेंट मोस्ट प्रॉब्ली द साइकिल द करेक्शन विल कंप्लीट, एंड उसके बाद नेक्स्ट मोटिव आएगा। और मोस्ट प्रॉब्ली जब ये पूरा का पूरा साइकिल कंप्लीट होगा तो ऑपरेटर्स और जो टॉप 1% रिटेलर्स है वो पैसा बना के अगली जो हंट है, अगला जो साइकिल है, वो साइकिल रिपीट करेंगे। ना इस साइकिल में अगर आप नोट करो तो ये बंदा जो ट्रेडर है यहाँ पर, जिसने इसको रेजिस्टेंस वी शेप जो भी है इसको वो माना, इसने यहाँ से ट्रेड सेटअप्स लिया। लेकिन अगर आप ये मोटिव की फॉर्मेशन देखोगे, जैसे कि इस केस में चलिए बाई साइड की देखते हैं, राइट। तो बाई साइड में क्या है कि बाई साइड का जो मोटिव होता है उसमें आपको 5 मूवमेंट देखने को मिल सकती हैं। 5 मूवमेंट्स मतलब कि आपके पहली वेव, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, दैट्स द सेकेंड, दैट्स द थर्ड, दैट्स द फोर्थ, दैट इज़ द फिफ्थ। इसके बाद ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, एंड दिस इज़ वेयर यू आर गोइंग टू सेल। अगर आपने सेल करना ही है तो 5वीं वेव से साइकिल पे सेल करें, क्योंकि देखो ये जो चीज़ मैं तुमको बताने वाला हूँ ये मैं तुमको दिखा आज के चार्ट पे रहा हूँ, जुलाई 2025, राइट। लेकिन ये जो चीज़ है 1930 में ऑलरेडी बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो ये उन्होंने समझ लिया था कि मार्केट इस तरीके से मूवमेंट करता है। या फिर लेट्स से एक गाय है एलियट जिसने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया, और उसने ये देखा कि ये जो मूवमेंट है वो 5 वेव की साइकिल में कंप्लीट होती है। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, राइट। जब 5 हो गया, अब एग्जांपल समझो, जैसे कि अब कोई ट्रेडर है जिसका थॉट प्रोसेस मेरे जैसा है, या फिर लेट्स से उसका वेव ट्रेडिंग का स्टाइल है। मान लीजिए मार्केट यहाँ पे अप्रोच कर रहा है, अब वो क्या देख रहा है यहाँ पर, वो यहाँ पर क्या देख रहा है कि चलिए मुझे सेल करना है, वेल एंड गुड। एक तो ट्रेड सेटअप्स ये हो गया जो मैंने आपको सामने यहाँ पे बताया। दूसरा ट्रेड सेटअप्स क्या हो सकता है कि अगर मान लो मुझे सेल करना है तो मैं इस 4th का वेट कर सकता हूँ, इस 5th का वेट कर सकता हूँ। जैसे ये टैग करेगा हम लोग सेल सेटअप्स प्लान कर सकते हैं। लेकिन जब ये सेल सेटअप्स प्लान करेंगे तो क्योंकि ये मोटिव की फॉर्मेशन है 5 वेव की कंप्लीशन, ये डाउन वेव कंप्लीट हुई, उसका रिवर्सल आया, ये समझ में नहीं आया तो वो जो प्लेलिस्ट बताई है मैंने वो देख लेना, ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो ये है 1, ये है 2, 3 बनेगा, 4 बनेगा। दैट मीन्स कि मैं ऑर्डर्स कहाँ रख सकता हूँ, मार्केट मुझे खुद बता देगा। देखो वही बात है, लेफ्ट में जो यहाँ पर चार्ट को देखकर आप ट्रेड कर रहे हो, 90% ट्रेडर्स है ना इधर की साइड जो पास्ट में हो चुका है, पास्ट में जो हुआ है उसके बेसिस पर तो 90% ट्रेडर्स पैसा बना सकते हैं। पर जो पास्ट में चीज़ें हो चुकी हैं उसके बेसिस पे कभी भी फ्यूचर में पैसा बन ही नहीं सकता है। तुम एक चीज़ मुझे बताओ, कोविड में क्या फॉल आया मार्केट में, अभी दोबारा फिर से कोविड का वेरिएंट आ जाए, तुमको लिटरली लगता है क्या कि वो जो फॉल आया था और सेम वैसा ही फॉल मार्केट में आएगा? अगर तुमको ऐसा लगता है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप उस 90% कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जो कभी भी मार्केट में पैसा नहीं बना सकती। लेकिन अगर आपने कहा कि यार एक बार एक कोविड का फॉल आ चुका है, अब तो उसकी वैक्सीन भी है, अब तो हमें पता भी है कि कैसे लड़ना है, कोविड के फॉल तो छोड़ो, अब ज़रा एक सिटी में या एक मेजर स्टेट में लॉकडाउन लगना भी बड़ी बात है अगर इस बार कोविड का कुछ आया तो विच मीन्स कि मैं डाउन साइड तो देख ही नहीं सकता। तो आपने एक्सपीरियंस तो पीछे से लिया, देख ऐसे भी वेव थ्योरी, ये जो करेक्शन है वो तो अपन को इधर तो देखना ही है कि इधर क्या क्या हुआ है, कहाँ पे खड़े कैसे नहीं खड़े। लेकिन एग्जैक्टली इसी के बेसिस पे कि यहाँ से बड़ा था तो यहीं से बढ़ेगा, यहाँ से गिरा था तो यहीं से गिरे, ना वो नहीं करना है। मार्केट करंट कंडीशंस के हिसाब से अडॉप्ट करेगा और मार्केट तुमको खुद बताएगा, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट खुद ही बता देगा कि कब तुमने सेल करना है। तो पहली चीज़ तो तुमको सेल करना है कि बाई करना है वो देख लो। मोटिव अगर इधर है तो मोस्ट प्रॉब्ली ये छोटी मूवमेंट होगी और ये आपकी नेक्स्ट वेव मूवमेंट होगी। पर फिर भी लेट्स से अगर हमें सेल करना है, क्योंकि मान लो ये डेली चार्ट है तो ये आएगा अगस्त में, तो मैं 1 महीने बाद ट्रेड करूँ
या फिर इस करेक्शन में सेल कर लूँ, छोटा क्विक ट्रेड लेने के लिए, राइट। तो पहली चीज़ तो किसी भी रैंडम ट्रेडर को पता ही नहीं है कि कहाँ सेल करना है, क्यों सेल करना है, कितना नहीं करना है। वो तो होप करते हैं कि ये टारगेट 1 रख दो और ये टारगेट 2 रख दो। टारगेट 2 भाई कभी नहीं आएगा अगर ये मोटिव है तो, क्योंकि इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो कभी वायलेट होता ही नहीं है। ये मैं आपको रूल ऑफ द नेचर या रूल ऑफ द गेम, जिस गेम में तुम खेल रहे हो, जिस गेम को रिग्ड किया हुआ है रिटेलर्स को पैसा देने के लिए, तो कभी भी यहाँ पर सेल करो, कभी भी मोटिव वेव को सेल करो तो करेक्शन लाइक ये जो ओरिजिन पॉइंट की वायलेशन वो तो सोचना ही नहीं है। ये वायलेशन तभी कर सकता है जब ये करेक्शन हो, अदरवाइज ये कभी नहीं कर पाएगा। तो नॉर्मल गाय तो ऐसा सेल करेंगे। हम लोग जो यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली इसको स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्मेशन जो करेक्शन के बेसिस पे समझते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली देखो यहाँ पे करेक्शन आ चुका है, इजीली करेक्शन यहाँ पे करना स्टार्ट कर दिया। हम लोग यहाँ पे सेल कभी भी प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो ये जो चंक है वो इससे मैच कर रही है, तो हमारा जो सेल जोन होगा वो मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा कुछ हो जाएगा, दिस इज़ आवर सेल जोन। तो दैट मीन्स कि ये हमारा जो है वो स्ट्रक्चर कभी ना कभी तो कंप्लीट होगा, और विच मीन्स कि ये अगर पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये फोर्थ है, तो अब अगला जो होगा वो 5वां लेग यहाँ पे बनेगा। ये 5वां लेग बन गया, द मोमेंट इसने टैग किया आपका सेल साइड वैलिड हो जाएगा। तो जो जोन है अगर यहाँ पे अपन प्लान करें तो ट्रेड सेटअप्स कुछ इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। सो लेट्स से इसने ये जो स्ट्रक्चर है लगभग यहाँ कहीं पे टैग किया है, इस फ्लिप को डिलीट कर देते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली या तो हम ट्रेड सेटअप्स यहाँ कहीं पर ले सकते हैं, अब अपन को स्टॉप लॉस फिगर आउट करना पड़ेगा। बट सिंस ये जो स्ट्रक्चर है अपन टैगिंग पर ले रहे हैं, देखो अपन जैसे ये लेग कंप्लीट हुआ ना यहाँ पर, जैसे ये वाला जो लेग है वो कंप्लीट हुआ है, मतलब कि ये 5वां यहाँ कंप्लीट होगा, वैसे ही इंटरनल ये वाला जो लेग है वो भी तो कंप्लीट होगा। समझ में आ रहा है? और उसके बाद यहाँ पर सेल सेटअप्स अगर लेना होते तो इस तरीके से प्लान कर सकते हैं लार्जर स्केल पर, मतलब एक लार्जर स्केल के व्यू में इंटरनल स्ट्रक्चर को फिगर आउट करके मैक्सिमम रिवॉर्ड के साथ मिनिमम रिस्क लेते हुए ट्रेड सेटअप बनाएं। अगेन ये जो ट्रेड सेटअप्स हैं या फिर इस तरह की जो बातें ये 80 to 90% ट्रेडर्स के सर के ऊपर से जाती हैं। तो ये जो सिनारियोज हैं अगर ये सब आपको समझना है तो मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी, वही आप देखो ऑपरेटर्स जिस तरीके से आप लोग बन सकते हैं उस तरह का जो माइंडसेट आपका बन सकता है। अदर देन दैट यहाँ पर अगर बेसिक कंसेप्ट भी समझ लोगे तो यहाँ सेल करने की बजाय इस लेग की कंप्लीशन पे जाओगे। तो जो ट्रेड सेटअप्स अपन बना सकते हैं, लेट्स व्हाट वी कैन डू कि इस फिप पर अगर अपन इस स्ट्रक्चर पर अगर अपन इन्वर्जन प्लान करेंगे तो इन्वर्जन अपने यहाँ कहीं पर आ जाएंगे। जब इन्वर्जन यहाँ पे आ गए तो अगेन अपन यहाँ कहीं पर टैगिंग पर ट्रेड सेटअप्स ले रहे हैं, तो जिसमें अपना रिवॉर्ड यहाँ कहीं तक आ रहा था, लेट्स गो विद दैट रिवॉर्ड। और उस केस में क्योंकि हम यहाँ इन्वर्जन पर ले रहे हैं तो वी कैन एक्चुअली पुट द स्टॉप लॉस अबव दिस लेवल। 1:5 तक की ट्रेड सेटअप्स बन रही है। मैं इसमें एक और काम यहाँ पे कर सकता हूँ कि जस्ट इन केस अगर, क्योंकि अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, मुझे पता नहीं कि लेग कहाँ पे कंप्लीट होगा, 272 पे या 618 के आसपास होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, ऑन द वे इसको भी रीड कर सकते हैं। अगर रीड करने के बाद कंजर्वेटिव एंट्री ली जा सकती है, सेमी कंजर्वेटिव, बहुत तरीके से ली जा सकती है। मैं आपको बेसिक कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, नहीं तो कुछ केसेस में तो यहाँ पर एंट्री लेने के बाद भी कुछ रिस्क रिवॉर्ड कुछ इस तरीके से बनाए जा सकते हैं जिसमें 1:13 तक की ट्रेड सेटअप्स प्लान की जा सकती है। पर अभी के लिए बेसिक चीज़ समझते हैं। तो ये बेसिक ट्रेड सेटअप्स हो गई। जब 1:5 की करेक्शन में आपको ट्रेड सेटअप मिले, मतलब कि ध्यान दो कि मार्केट जो है वो इधर करेक्ट करके इधर जा रहा है। जब आप करेक्शन में 1:5 की ट्रेड कर रहे हो तो इमेजिन करो जब ये मोटिव में हम लोग ट्रेड सेटअप्स पकड़ेंगे तो किस हिसाब से पकड़ेंगे, या फिर लेट्स से ये एक मोटिव है और ये इसका करेक्शन है, राइट, यही हो रहा है। तो इस करेक्शन की कंप्लीशन में जब हम इसमें ट्रेड कर रहे हैं तो 1:5 की ट्रेड कर रहे हैं इस केस में, राइट। तो जब इसमें ट्रेड पकड़ेंगे अपन इस मोटिव के बेसिस पे, तो आई मीन रिस्क रिवॉर्ड आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं। बाकी स्ट्रक्चर और पैटर्न जो होता है वो सेम होता है। जैसे कि ये लास्ट लेग है, लास्ट लेग में अगेन ये एक फेज का इम्पल्सिव फेज से कंप्लीट होता है, कोई भी पैटर्न स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ पर ये जो फेज़ है ये मोटिव है, इस मोटिव में इंटरनली मोटिव, राइट। अगेन ज़्यादा लाइक एडवांस बताऊंगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाओगे और या फिर वीडियो बंद कर दोगे। चलो बेसिक समझाता हूँ। तो जैसे ही यहाँ पर ये जो लेग है वो आपका ये वेव कंप्लीट करेगा, यहाँ पर स्मार्ट ट्रेडर्स या फिर लेट्स से वो ट्रेडर्स जो स्ट्रक्चर को समझते हैं उनकी ट्रेडिंग एक्टिवेट हो जाएगी, दे गेट फिल्ड, एंड उसके हिसाब से वो ट्रेड सेटअप्स यहाँ पर प्लान करेंगे। सो लेट्स सी वी गेट फिल्ड, यहाँ पर अपन फिल हुए, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाएगा, वो एग्जैक्टली नहीं जाएगा, मैं भी शायद इसको टच भी किया है। 366 का आपका हाई है, एक पॉइंट से थोड़ा सा शायद बचा हुआ है, बट रिगार्डलेस द केस ये जो ट्रेड सेटअप्स है इस हिसाब से प्लान होगा। सो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर ट्रेड सेटअप्स के बाद, क्योंकि ये जो लैग है, एक चीज़ यहाँ पे सुनो,
यहाँ पर आपने देखा था एक बंदा, उसने स्टॉप लॉस ये लगाया हुआ था या इसके ऊपर लगाया हुआ था, तो उसने कैसी शिद्दत लगाई यहाँ पर कि अगर ये चीज़ जो है यहाँ तक भी आ गई तो अपना स्टॉप लॉस फॉलो करेगी। जबकि अपने केस में क्या है या फिर अपने अंडरस्टैंडिंग में क्या है, ये जो लेग है 1 2 3 4 5 विद द कंप्लीशन ऑफ द रेजिस्टेंस जोन, राइट, विद द कंप्लीशन ऑफ द रेजिस्टेंस जोन। अगर ये चीज़ मान लो यहाँ से यहाँ तक मुझे बाहर कर देती तो मैंने आपको ट्रेड सेटअप का प्लान वैसे ही बता दिए। लेकिन अगर ये जा ही रही है ऊपर तो फिर मैं इसमें अंदर क्यों होना चाहता हूँ, मतलब पांचवा वेव तो फिर ये नहीं होगा ना। सो व्हाट आई एम सेलिंग ऑन बेस्ड ऑन 1 2 3 4 5 ABC, इसी कंसेप्ट पे अपन सेल कर रहे हैं। तो अपन इसमें ज़्यादा लंबा हो ही नहीं सकते, समझ रहे हैं। अपन यहाँ तो सेल कर नहीं रहे कि ये यहाँ तक भी जाएगा वहाँ तक भी जाएगा। इसकी जो लेंथ है वो शॉर्ट होती है। किससे शॉर्ट होती है? इससे और इससे और इससे शॉर्ट होती है। तीनों में कोशिश करोगे तो यूजुअली जो रिटेलर्स है वो यहाँ पे लास्ट अटेम्प्ट में बाई करते हैं। कुछ सेलर्स हैं, रिटेल सेलर्स, उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ जाते हैं, तो वो सारा कंसेप्ट यहाँ पे फॉलो होता है। इवेंचुअली ये ट्रेड सेटअप जो प्ले आउट होगा, जिसमें हम लोग खुद ही जानते हैं कि ये रेजिस्टेंस से क्यों नहीं गिरा है, तो हम लोग खुद ही फिगर आउट कर लेंगे कि अगेन ये सब स्ट्रक्चर के पार्ट होते हैं। इसके बाद अपन या तो ट्रेल कर सकते हैं, ये बट एक कंसेप्ट था। सो इस पूरी की पूरी ट्रेड सेटअप्स का जो कंसेप्ट था कि यहाँ पर मैं आपको प्ले करके ये पूरा इसलिए दिखा रहा था कि वो जो पूरा का पूरा माइंडसेट है कि ट्रेड सेटअप्स का जिस हिसाब से यहाँ पे माइंडसेट अपन प्ले करते हैं, वो ये प्ले करते हैं कि कौन से रेजिस्टेंस से एग्जैक्टली गिरेगा, कौन से रेजिस्टेंस से थोड़ा ऊपर जाके गिरेगा या पहले गिर जाएगा। अब इसी चीज़ को अपन थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं। ये सब चीज़ें अपन यहाँ से डिलीट करते हैं और पहली चीज़ यहाँ पे समझो। अब अगर ये जो लेग है 1 2 3 4 5 ऐसा हो रहा होता तो ये इसके पहले से गिरना स्टार्ट कर देता। ये जो लेग है अगर यहाँ पे 1 1 2 3 4 5 एग्जैक्टली यहीं से गिरेगा। इस केस में थोड़ा ऊपर से क्यों गिरा? 1 2 3 4 5 इस वजह से थोड़ा ऊपर से गिरेगा। सो दैट इज़ द लिटिल सीक्रेट इंग्रेडिएंट। ये तो सेल साइड का हो गया। बाइंग साइड का क्या सिनारियो है? जैसे अब यही वाला जोन ले लो, कई लोग यहाँ पे सपोर्ट लेके बैठेंगे, यहाँ से भागा था वहाँ से भागा था। अब ये तो सपोर्ट तक आया नहीं, पहले ही क्यों भाग गया? उसका रीज़न ये है कि यहाँ से जो लेग है ये कंप्लीट हुआ आपका। यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 5 वही 5 वेव का मोटिव है, 3 वेव का आपका करेक्शन है। पर ये जो 3 वेव का करेक्शन है इसमें अगर आप इंटरनली इस लेग को देखोगे तो यहाँ पे भी आपको 5 वेव देखने को मिल जाएगी, 1 2 3 4 5। तो चांसेस कम है कि इस जोन तक आप आ पाओ। टेक्निकली इसी लेग की कंप्लीशन के बाद, इस बॉटम को हिट करने के बाद आप कभी भी रिवर्स कर सकते हो। तो यहाँ पर भी देखो कैसे अपन फ्रंट रन कर सकते हैं। तो भले ही लेट से अपन ने भी इसकी कंप्लीशन यहाँ पर सोची है, यहाँ पर हम इसकी कंप्लीशन सोच रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ द रिवर्सल पैटर्न जो मुझे यहाँ पर दिख रहा हो, जिस तरह से करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, बाय ऑल मीन्स इसका जो ट्रेड सेटअप्स होगा वो यहाँ पर एग्जीक्यूट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जस्ट बिलो द कैंडल्स एंड पोटेंशियल टारगेट मोटिव का 1:4 का ट्रेड सेटअप्स यहाँ भी बन सकता है, इन करेक्शंस में भी बन जाएगा। तो यहाँ पे फ्रंट रन इस तरह से ऑर्डर्स को किए जा सकते हैं जैसे कि यहाँ पर पहले चला गया। जैसे अब यहाँ पर भी देखो ये जो फेज़ है यहाँ पर, अब ये जो फेज़ है आपने यहाँ पे सेल करा होगा, फिर यहाँ पे आप एवरेज करते फिरोगे। अब ये देखो कितनी ऊपर से गिरा ज़रूर है, पर कितना ऊपर से गिरा। एक बंदा यहाँ पे क्या ढूंढेगा, वही बात है, ये पूरा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। देखो 5 वेव से वो भी कंप्लीट हो रहा है, ऐसा कोई है नहीं जो 5 वेव से कंप्लीट ना करे। लेकिन उसके बाद ये जो लेग है ये पहला लेग है। उसके बाद ये आपका करेक्शन हुआ, करेक्शन के बाद ये आपका थर्ड वेव है। अब यहाँ आप सेल करते रहो कितने ही, उस थर्ड वेव में नहीं, आपको 5वां वेव के कंप्लीशन के बाद सेल करना है अगर रेजिस्टेंस पे आप सेल कर रहे हो तो वेरेज ये जो कंप्लीशन होगी, मतलब कि जैसे कि ये वाला सेल क्यों नहीं चला, ये वाला सेल क्यों नहीं चला, यही वाला सेल क्यों चल गया, ये कैसे पता चलेगा? वेव थ्योरी में पता चलेगा। वेव थ्योरी जिस हिसाब से आप यूटिलाइज करेंगे, आप खुद सामने देखो, स्ट्रक्चर देखो किस तरीके से बना हुआ है। सो इंटरनल यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ये कंप्लीशन आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आप एडवांस हो तो इंटरनली यहाँ पर रीड कर सकते हो, नहीं भी एडवांस हो तो 1 2 3 4 5 5 वेव आपको देखने को मिल जाएंगी ईजीली। इसके बाद अगेन जिसने यहाँ पे सेल किया होगा, अगर वो सेल करता रहा तो यहाँ पे इस दिन तो बचे जाएगा, लेकिन ये जो हरकत है ये करते करते कब तक बचेगा मार्केट, राइट? मार्केट में कब तक बचेगा? सो गेम पूरी ये है कि ये इस दिन बचे ना बचे, इवेंचुअली ये जो पैसा है वो टॉप 1% ट्रेडर्स के पास वैसे ही जाना है। तो आई मीन मार्केट से फाइट करके कोई मतलब नहीं है। वेरेज उसका स्ट्रक्चर समझ के, उससे बातें करके वो खुद ही आपको बता देगा कि कहाँ पर सेल करना है, कहाँ पर बाई करना है, राइट? जैसे कि अब यहाँ पे ये जो करेक्शन है ABC, ये तो नीचे और गिर जाता, लेकिन आप ये देखो ABC करेक्शन कंप्लीट हो गया, 5वां वेव यहाँ भी बन गई है। ये रही आपकी इंटरनली, यहाँ पर देखोगे तो 1 2 इंटरनली 3, ये रही 4th करेक्शन, ये रही 5वीं करेक्शन। तो वो यहाँ तक क्यों जाएगा?
ये आपका इंटरनली कंप्लीट हो गया है तो रिवर्सल के बाद यहाँ जाएगा। ये वाला भी यहीं से क्यों गिर गया, ये देखो यहाँ से, राइट, 1 2 3 4 5 करेक्शन आपका फॉल करना स्टार्ट कर दिया, ABC करेक्शन हुआ, राइट। इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी, इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि किस हिसाब से ये जो बंदा है कि ये जो लेवल है, अगर ट्रेडर्स सही से फोकस करें, मार्केट को ठीक से रीड करें, स्ट्रक्चर को ठीक से रीड करें, तो दुनिया में यही मार्केट है जो आपको बता सकता है कि कब सेल करना है, कब बाय करना है और कितना करना है। रैंडम ट्रेडर्स तो यहाँ पे ये मार्केट की डिज़ाइनिंग ही इसी तरीके से है कि रुकी ट्रेडर्स, नोविस ट्रेडर्स, जो ट्रेडर्स स्पेकुलेशन के लिए आते हैं, वहाँ से पैसा बस सक करके पूरा का पूरा इन टॉप 1% ट्रेडर्स और ऑपरेटर्स को देना। अब बस ये मैटर ऑफ टाइम है कि जो इनकी कैपिटल कब तक ये लोग होल्ड कर पाते हैं। लेकिन अगर सही माइंडसेट और सही एनालिसिस या लेट्स से सही रीडिंग से अगर आप मार्केट के स्ट्रक्चर को समझेंगे तो आप ये नोट करेंगे कि इवेंचुअली मार्केट खुद आपको बताने लगेगा, दिस इज़ द मोटिव, दिस इज़ द करेक्शन, दिस इज़ द नेक्स्ट मोटिव। कंप्लीशन हुआ, नेक्स्ट मोटिव के साथ रिवर्सल हुआ, रिवर्सल के बाद फॉर्मेशन हुई, फॉर्मेशन में पहला वेव बना, सेकंड करेक्शन एंड द नेक्स्ट मोटिव, एंड द लाइफ गोज ऑन एंड द साइकिल गोज ऑन। सो इस साइकिल एंड द स्ट्रक्चर एंड वेव थ्योरी पे अगेन मैं फिर वही बात बोलूँगा कि अगर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स लगा हो, या ये एक ऐसा स्ट्रक्चर लगा हो कि जिसमें आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा और इन डेप्थ इस पर नॉलेज आपको चाहिए, तो कोशिश कीजिए कि अपना जो वेव थ्योरी पर या फिर लेट्स से पैटर्न्स पर ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं, या अपनी वेबसाइट पर आकर एक फ्री मास्टर क्लास भी मैंने कंडक्ट कर रखी है। इस मास्टर क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया है कि जो भी ट्रेडिंग वेल्थ और जितनी भी यहाँ पर मार्केट में इतने सालों से मैं काम कर रहा हूँ, उसके पीछे जो सस्टेनेबिलिटी मिली है, जो सिस्टम मुझे मिला है, जो स्ट्रक्चर मैंने अंडरस्टैंड किया है मार्केट का, वो पूरा का पूरा आप इस मास्टर क्लास में साइन अप करके देख सकते हैं। यहाँ पर पूरा इन डेप्थ आपको नॉलेज मिलेगा कि कैसे आप मार्केट में टॉप 1% में आ सकते हैं। चलिए, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।